स्तंभकर्णयोरमिजपोः, है ना। तो स्तंभे रमः, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। स्तंभे रमः, है ना। आगे है कर्णे जपः, कर्णे जपति इति कर्णे जपः, है ना। तो कहा कर्णे, यहाँ पर भी सप्तमी है, वैसे ही होगा। क्या किया, कर्ण और नी और फिर जप धातु है, हाँ अच प्रत्यय है ना। एकदम वैसे ही प्रक्रिया होगी, कुछ भी नहीं है ना। अ का संयोग हो गया, फिर नी का लोप, समास करके लोप करने लगे तो हलंतात् सप्तम्याः संज्ञायाम से सप्तमी का अलुप हो जाएगा, लुप्त नहीं होगा। तो ई शेष रहा, नी की संज्ञा करेंगे, ई शेष रहा लक्ष्मण अंतिके से। अब गुण एकादेश करके करणे बन गया, है ना। तो इस प्रकार बन गया आपका करणे जप, प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय आएगा करणे जपः। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार बन जाएगा करणे जपः। तो स्तंभे रमः, हस्ती हाथी को कहा स्तंभे रमः, और करणे जपः सूचकः कहलाया। इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण हो गया, है ना। स्तंभ और कर्ण उपपद रहते, रम और जप धातु से यथासंख्य अच प्रत्यय होता है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, कुछ खास विषय नहीं है इसमें। चलिए आगे है शमी धातोः संज्ञायाम। शमी धातोः संज्ञायाम, शमी सप्तमी है, धातोः पंचमी है और संज्ञायाम सप्तमी है। तो कहा शमी उपपदे, सूत्र का अर्थ हुआ शमी उपपदे धातु मात्रात् अच प्रत्ययः संज्ञायाम विषये। शम उपपद रहने पर धातु मात्र मतलब सभी धातुओं से अच प्रत्यय हो जाए संज्ञायाम विषये, मतलब किसी की संज्ञा, संज्ञा मतलब रूढ़ी, रूढ़ी अर्थ में संज्ञा किसी का नाम हो, है ना। तो संज्ञा विषय में शम उपपद रहते धातु मात्र से अच प्रत्यय हो गया। कहा शंभवः, शंभव किसी का नाम है तो अच प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और यदि वो संज्ञा नहीं होगी तो अच नहीं होगा, ठीक है ना, अण हो जाएगा। फिर इस सूत्र से कर्मण्य अण, अण हो जाएगा, कर्मण्य धातु मात्रा कर्म उपपद रहते अण होता है ना, अण हो जाएगा। जब संज्ञा नहीं हो, संज्ञा विषय नहीं होगा, यदि किसी का नाम नहीं होगा, जैसे यहाँ पे शंभावः तो रूप बनता नहीं है, शंभवः ही रूप बनता है, और संज्ञा विषय होने के कारण से अच प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार शंभवः, शंभवती इति शंभवः, शंवदति इति शंवदः। अब वो शम वदती अर्थ क्या हुआ शंवदः शब्द का, शम वदती मतलब जो भी बोलता है कुछ अच्छा ही बोलता है, शम मतलब कल्याण, है ना, अच्छा कल्याण अर्थ में। तो जो भी बोलता है, यह कुछ भी बोलता है तो अच्छा ही बोलता है, उसके बोलने पे कुछ अच्छा ही होता है, ये अर्थ है शमवदः का। अब संज्ञायाम विषय ऐसा कहने से किसी का नाम रख दिया शमवदः, जैसे प्रियमवदः, प्रियमवदा नाम रखा है किसी का। अब वो प्रिय बोले या ना बोले, नाम तो उसको बुलाएंगे ही, प्रियमवदः या प्रियमवदा, है ना। इसी को कहते हैं संज्ञा। ये अर्थ गम्यमान मतलब तदर्थवाचक शब्द हो या न हो, मतलब यदि वह बालक या बालिका प्रिय बोलती हो या ना बोलती हो, उसका नाम है प्रियमवदा तो हम उसे वही बुलाएंगे। वैसे ही यहाँ पर शमवदः से वो कुछ अच्छा बोले या ना बोले, बल्कि उसका नाम है, उसकी हमने संज्ञा रख दी शमवदः। तो ऐसे ही अर्थ में यहाँ अच प्रत्यय हुआ है, ठीक है। समझ में आई बात, स्पष्ट हुई आपको? बात स्पष्ट हुई? जी मैम हुई। हाँ जी मैम हो गई। हाँ बस कुछ आपका रिप्लाई आए तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। शंभवः शंवदः, तो क्या किया हमने, शमी उपपदे, शम उपपद रख के, शम उपपद रख के भू धातु से
या फिर वद धातु से, चलो भू धातु से कर लो, वद धातु से तो सरल है। भू धातु से आपने क्या कर लिया, धातु मात्रात अच प्रत्यय, अच प्रत्यय कर लिया। अब अच के च की संज्ञा कर दी, भू अशेष रहा। अब यहाँ अच प्रत्यय न तो तिंग है न तो शित है, मतलब क्या है, यह सार्वधातुक नहीं है। आर्ध धातुकम शेषः से आर्ध धातुक संज्ञक है अच प्रत्यय, ठीक है। तो आर्ध धातुक होने से क्या हुआ कि सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः हो, इस सूत्र से हम यहाँ पर गुण कर लेंगे भू को, भू के ऊ को गुण होगा ओ, शम भो अ। अब एचो यवायावः है ना, एचो यवायावः इस सूत्र से आदेश हो जाएगा यहाँ पे अव आदेश, ओकार को अव हो जाएगा, संभव असंभव, आकार का संयुक्त कर लो व में संभव बन गया। इसी प्रकार वद धातु से अच करके वद शम वद, शम वदती थी शम वदः, तदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा सुप्रत्यय ला करके संभवः संवदः बन। अब शम उपसर्ग रख के हम क्री धातु रखते हैं, क्री भी तो धातु है, इसमें क्या कहा है, शमी उपपदे धातु मात्रात अच प्रत्यय है ना। तो धातु मात्र से अच प्रत्यय हो संज्ञायाम विषये, संज्ञा गम्यमान होने पर, तो यहाँ पर शम उपपद रख के क्री धातु है, बनाना क्या है शंकर, शंकर भी तो संज्ञा है ना, नाम होता है शंकर भी, तो हाँ, तो शम उपपद रख के क्री धातु से अब अच प्रत्यय होने लगा, ठीक है। तो आगे आप सिद्धांत कौमुदी है आपके हाथ में, तो आगे एक पन्ना पलट के देखो, आगे सूत्र है क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु, हाँ मैम है ना। तो हेतु ताच्छील्य अनुलोम, इन्हीं अर्थों में क्री धातु से क्या प्रत्यय कहा है, त कहा है ना, त प्रत्यय होता है, सही तो कहा है, मिला आपको सूत्र, एषु द्योत्येषु करोतेः तः स्यात्, करोति विक्रीकरणे, करोति धातु से त प्रत्यय होता है, ठीक है। तो अब यहाँ त प्रत्यय कह दिया, मतलब कि अच प्रत्यय नहीं हो पाएगा, है ना, अच प्रत्यय नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं, बात समझ में आई मैंने क्या कहा मैम, एक बार फिर से बता दीजिए, ये जो ताच्छील्य वाला, हाँ, क्रीं धातु से एषु द्योत्येषु करोतेः तः स्यात्, मतलब कर्म उपपद रहते क्रीं धातु से ट प्रत्यय होता है, क्रीं धातु से ट प्रत्यय होता है, कब कब, हेतु ताच्छील्य अनुलोम, इन्हीं अर्थों के गम्यमान होने पर। ताच्छील्य मतलब पता है ना, कल बताया था, तत्स्वभावता, उसका स्वभाव। तो शम करोति, जैसे कोई बालक है उसका नाम है शंकर, ठीक है, नाम है इसलिए संज्ञा गम्यमान हो गई। अब उसका स्वभाव भी है कि वह हमेशा किसी न किसी का कल्याण करता है, जिससे भी मिलता है उसका कुछ न कुछ वो अच्छा कर ही देता है, शम करोति इति शंकर, ठीक है। तो क्या हुआ, तत्स्वभाव, उसका स्वभाव भी शंकर है और उसका नाम भी शंकर है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रत्यय होगा, ट प्रत्यय करें, क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु, इस सूत्र से ट प्रत्यय करने, या फिर क्षमी धातु हो संज्ञायाम से अच प्रत्यय करें, क्योंकि संज्ञा भी है नाम भी है और शम उपपद रहते सभी धातुओं से अच प्रत्यय कहा है ना। समझ में आई परिस्थिति, आपको समझ में आई? जी मैम, वहाँ पे ताच्छील्य अर्थ भी कहा दिया और हेतु अर्थ और अनुलोम अर्थ। हाँ, सभी को समझ में आई या दोबारा रिपीट करूं, जैसे बताओ। हमारी आवाज नहीं आ रही है। अंकिता समझ में आया? शाश्वत जी समझ में आया कि हाँ, दो अर्थ हैं, ताच्छील्य मतलब स्वभाव
और एक है संज्ञा। संज्ञा अर्थ में अच प्रत्यय कहा है और ताच्छल्य अर्थ में ट प्रत्यय कहा है। तो दोनों मैम ही यहाँ जो हाँ बोलो। एक मिनट, यहाँ जो मन होगा धातु में वो ले सकते हैं, जो मन होगा धातु में, नहीं, जैसे क्री यहाँ लिए हैं ना। हाँ हाँ, धातु कुछ भी ले सकती हो। शंभवः, ओ, शंकरः, शंभगः, शंपश्यः, अस्तु अस्तु। कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, धातु कोई भी हो सकती है। अर्थ अर्थ होना चाहिए। अर्थ मतलब संज्ञा, किसी का नाम अस्तु होना चाहिए। ठीक है, तब अच जी होगा। और ताच्छल्य तत्स्वभाव हेतु आनुलोम में, वो सूत्र हम आगे पढ़ लेंगे विस्तार से। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना लो कि ताच्छल्य अर्थ में ट प्रत्यय किया है और संज्ञायाम संज्ञा विषय में अच प्रत्यय किया है। तो यहाँ शंकर में, जैसे कि मैंने बताया कि शंकर नाम है, एक बालक का नाम है शंकर, और वह उसका स्वभाव भी ऐसा ही है कि वो हमेशा सबका कल्याण मतलब कुछ अच्छा ही करता है। तो यहाँ स्वभाव भी है अर्थ और संज्ञा भी है। तो संज्ञा अर्थ में अच प्रत्यय करें या फिर स्वभाव तत्स्वभाव ताच्छल्य अर्थ में टा प्रत्यय किया जाए, क्या किया जाए, यह प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न ध्यान में रखना। हम आगे चलते हैं। जी जी। हाँ, प्रश्न ध्यान में रखना, आगे चलते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं देखो। अच्छा ये बताओ, कृदंत प्रकरण जो चल रहा है, कृदंत प्रकरण में धातुओं का अधिकार आ रहा है या नहीं? जी मैम। मैम रहा आ है रहा ना? है धातु का अधिकार। हाँ, जी आ रहा है। पूरे रहा है तृतीय जी। अध्याय में धातुओं का अधिकार चलता है ना? मतलब जी जो मैम। कृदंत जी प्रकरण में जी या तिंग प्रत्यय है सभी में, तो ये सभी कृत प्रत्यय धातु से ही विहित है ना? तो जब धातुओं का अधिकार आ ही रहा है, फिर इस सूत्र में शमी धातु हो पढ़ने की क्या आवश्यकता है कि नहीं? प्रश्न जी मैम, है, हो सकता है ना? तो धातुओं का जी जब मैम। अधिकार आ ही रहा है तो धातु ग्रहण की क्या आवश्यकता है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब चलो इस प्रश्न का हम उत्तर समझते हैं। धातु ग्रहणम किम, धातु ग्रहण क्यों किया है सूत्र में? यावता धातु इति वर्तते एव, क्योंकि यावता मतलब क्योंकि धातु का तो अधिकार चल ही रहा है ना? तो कहा ठीक है, चलो हम उत्तर समझते हैं। अब देखो, शंभवः शंभगः ये संज्ञा है किसी की, तो शमी धातोः संज्ञायाम से संज्ञायाम इत्यस्य अवकाशः, मतलब संज्ञा में संज्ञा गम्यमान होने पर अच होता है, ऐसा कहने पर शंभवः शंभगः में तो अच प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वभाव नहीं है, वह शम बोलता नहीं है, बस उसका नाम है शंभवः। ठीक है, और ऐसे ही शंभवः, तो संज्ञायाम ऐसा कहने से यहाँ अच हो गया। अब क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु, इस सूत्र से हेतु ताच्छिल्य अनुलोम्य, ताच्छिल्य श्राद्धकरः, श्राद्धं करोति इति श्राद्धकरः, श्राद्ध उपपद रख के क्री धातु से ताच्छिल्य तत्स्वभाव अर्थ में क्या हो गया, यहाँ पे त प्रत्यय होगा श्राद्धकरः में। ठीक है, तो एक जगह संज्ञा होने से अच अच सावकाश हो गया, और दूसरी जगह श्राद्धकरः में क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु से ट प्रत्यय सावकाश हो गया, वही जो मैंने पहले समझाया था आपको। अब आई बारी शंकरः। शंकर शब्द कैसा बताया मैंने कि यह संज्ञा भी है, किसी का नाम भी है, और तो और ताच्छिल्य उसका स्वभाव भी है, जिसका नाम है उसी का स्वभाव भी है, शंकरोति। तो अब यहाँ कौन सा प्रत्यय आए? तो कहा अत्र, अत्र मतलब शंकरः, इस शब्द में उभय प्रसंगे, उभय मतलब अच प्रत्यय का भी प्रसंग है, ट प्रत्यय का भी प्रसंग है, उभय प्रसंगे परत्वात् ट एव स्यात्। हमने परिभाषा पढ़ी है आपने, पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, है ना? पूर्व की अपेक्षा पर बलवान होता है ना? तो हम पहला सूत्र क्या पढ़ रहे हैं?
क्षमी धातुओं को संज्ञाया। पर सूत्र है, बाद वाला सूत्र है क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु। तो इस प्रकार जो पर सूत्र है, मतलब क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु से जो ट प्रत्यय है, पर वाला प्रत्यय क्या है, ट प्रत्यय, वो बलवान हो गया। और जब ट प्रत्यय बलवान हो गया मतलब कि हम ट प्रत्यय कर लेंगे। तो यदि शंकर, अब देखो, यदि शम क्री धातु से ट प्रत्यय करेंगे तो ट की इत संज्ञा करके क्या बचेगा, अ बचेगा। तो इस प्रकार ट क्या हुआ, टित हुआ, जी। टित हुआ ना। हाँ जी हाँ, मैम। टित होने का प्रयोजन क्या है, वो आद्यांतो टकितो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर से बोलो। वो फिर से बोलो। टित कितौ यस्य तौ। नहीं नहीं, ये सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। एक मिनट। आद्यंतो टकितो। नहीं नहीं, यहाँ पे आगम नहीं, देखो जब आगम होते हैं, जैसे नुट आगम है, नुम आगम है, अट आगम है, आगम जो होते हैं वहां पर ये परिभाषा सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। प्रत्यय, ट तो क्या है, प्रत्यय है, और प्रत्यय हमेशा परे, परः, प्रत्ययः परश्च, प्रत्यय हमेशा पर में मतलब बाद में उपस्थित होते हैं। तो चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। ट प्रत्यय क्या हुआ, टित हुआ, ठीक है। टित होने का प्रयोजन ये है, बाद में हम पढ़ेंगे टित होने का प्रयोजन क्या है, पहले आप प्रक्रिया बना लो। शम क्री ट का अ, अब ये आर्धातुक परे रहते, क्री को हम गुण कर लेंगे, सार्वधातुक आर्धातुक, री को गुण होगा अर, ठीक है। शम कर अ का संयोग कर लो र में, शंकर, ठीक है। म को मोनुस्वार से मकार को अनुस्वार हो जाएगा, हल संधि में है, मोनुस्वार मकार से अनुस्वार। अब इस अनुस्वार को अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण, अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है ये के परिवर्तन। पर का सवर्ण, पर जो वर्ण है, परवर्ण क्या है, क, इस क का सवर्णी मतलब समान, क के समान वर्ण, मतलब क का जो स्थान है क्या, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, कंठ, कंठ। हाँ। तो क ख ग घ ङ ये 5 वर्ण है कवर्ग में। तो जी। अनुस्वार के स्थान पर आदेश करना है, तो ऐसा वर्ण हाँ। हमें लेना है जिसका स्थान अनुस्वार भी हो और कवर्ग भी हो। ऐसा कौन सा है, तो कहा पंचम वर्ण है, क ख ग घ ङ। जो ङ है क्या है, वो नियम गणना नाम नासिका च, है ना। तो ङ का पंचम वर्ण का स्थान नासिका भी है और कवर कंठ भी है। तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण नकार हो जाएगा, पर ककार का सवर्णी नकार हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका रूप, शंकर बन गया। अब जब पुल्लिंग में बनाना है तो कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आओ, शंकर बन जाएगा। लेकिन जब स्त्रीलिंग में बनाना होगा तब क्या होगा, ट प्रत्यय किया है ना हमने, ट प्रत्यय टित है, टित होने के कारण से टिट ढाणे द्वयसच दग्ने मात्रच तयप ठठे कै परपः, पहले भी मैंने बताया ये सूत्र है ना। तो टित ढ अण ऐ प्रत्यय यदि टित हो तो क्या होता है, स्त्रीलिंग में नीप हो जाता है ना। तो नीप होकर के शंकरी बनेगा, क्या बनेगा, शंकरी बनेगा, और हमें बनाना है शंकरा, ठीक है। इसलिए त एव स्यात्, यहाँ क्या कहा इन्होंने कि उभय प्रसंगे परत्वात्, परे होने से ट ही होगा, और यदि ट हुआ तो शंकरी बनेगा, क्या बनेगा, सिद्धाणे से नीक होकर के शंकरी बनेगा। शंकरी, और हमें बनाना शंकरी। है, हाँ, हमें बनाना है शंकरा, इसलिए क्या किया, ट ना हो जाए, ट का निषेध करने के लिए इन्होंने क्या किया,
सूत्र में धातोः पढ़ दिया, शमी धातोः संज्ञायाम, सूत्र में क्या पढ़ दिया, धातोः। उससे क्या हुआ, धातु ग्रहणे कृते तु तत्सामर्थ्यात् अच एव भवति, मतलब कि धातु की अनुवृत्ति आ ही रही थे, पुनः जो धातु ग्रहण कर दिया, पुनः धातु ग्रहण सामर्थ्यात्, कि पुनः धातु ग्रहण सामर्थ्य से यहाँ पर अच ही होगा, त नहीं होगा, ठीक है। और जब अच होगा तो वह टित नहीं होगा, टित नहीं होगा तो नीप नहीं होगा, बल्कि स्त्रीलिंग की विवक्षा में क्या हो जाएगा, हाँ, अजाद्य तष्टाप से ताप होकर के शंकरा बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई ये वाली, हाँ मैम। है ना। तो धातु ग्रहणम किम, धातु ग्रहण की क्यों किया, तो कहा शंकरा, वहां उदाहरण दिया है ना, शकुनिका उसका नाम दिया है ना। तो शंकरा नीप न हो बल्कि टाप हो जाए, धातु ग्रहण कृते तत्सामर्थ्यात् अच एव भवति, ट प्रत्यय न होकर अच प्रत्यय हो और स्त्रीलिंग में टाप होकर के शंकरा बने, इसलिए इन्होंने इनको पुनः धातु ग्रहण करना पड़ा पाणिनि को, समी धातोः संज्ञायाम, है ना। कितनी सूक्ष्मता से इन्होंने ग्रहण किया है कि नहीं, इनके दिमाग में भी कैसे आया, इसीलिए कहा महती ही सूक्ष्मेक्षिका वर्तते पाणिनिः, सुना है ये वाक्य, हाँ। तो इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ। कौन सा सूत्र, शमी धातोः संज्ञायाम, शंभवः और शम वदः। तो मैम वहाँ पर जो टा प्रत्यय हो रहा था, हाँ जो धातु का अधिकार भी चल रहा था, हाँ बिल्कुल, दोबारा धातु धातु पड़ा, तो लेकिन ये फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे कि टा का निश्चित करके गिप ही कर मतलब वो टाप ही करना है अच करने के बाद। हाँ क्योंकि नी प्रत्यय का प्रसंग नहीं है ना, अब नी प्रत्यय कहाँ होता है, जैसे टिप टित हो गया था मैम, टकार की संज्ञा हो गई थी उसमें, तो हाँ टित को मान करके टिट डाणा सूत्र की प्रवृत्ति हो रही थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वही मेरे समझ नहीं आया, तो कैसे ज्ञात हुआ कि टाप अच्छा अच्छा, करेंगे। एक मिनट एक मिनट, मैंने दोबारा प्रक्रिया नहीं बताई आपको, ठीक है, ध्यान में, ठीक है। देखो इसको साइड में रख दो, टाप प्रत्यय को, हमने अच प्रत्यय यहाँ पे टा प्रत्यय करके बनाया था ना, चलो दोबारा से प्रक्रिया देख लो, शम क्री शम क्री, अब धातुओं का पुनः ग्रहण करने से हम यहाँ ट प्रत्यय करेंगे ही नहीं, अब यहाँ अच प्रत्यय ही होगा, ट प्रत्यय होगा ही नहीं, अच एव भवति, देखो उन्होंने क्या कहा है, धातु ग्रहणे कृते तत्सामर्थ्यात् अच एव भवति, अच ही होगा, और जब अच होगा तो ये टित होगा ही नहीं, होते हैं। हाँ इसी कारण दोबारा धातु पढ़ना पड़ा मैडम मैम ना। हाँ अच जी ही हो बल्कि ट न हो, इसीलिए ना इनको हो, इसी दूसरा कारण, धातु ग्रहण करना पड़ा, जी जी ठीक है। जी बात मैम। समझ हुई, हाँ बोलो, जैसे कि हम बना रहे थे और प्रश्न ये हुआ था कि धातु का अधिकार चल रहा है, तो फिर धातु यहाँ पे क्यों ग्रहण किया गया, हाँ और फिर उसके बाद हम प्रक्रिया जब बना रहे थे तो दोनों में एक संशय हुआ कि हम अच करें या टा करें। हाँ हाँ, तो फिर उसको कहते हैं कि नहीं भाई अच नहीं टा करो क्योंकि टित हो परे गया है, है। नहीं हाँ, टित पर परे है। टित परे है नहीं, सूत्र बाद में है, जो सूत्र बाद में है वो बलवान होता है ना, उभय प्रसंगे, मतलब अच और ट दोनों के प्रसंग में परत्वात् ट एव स्यात्, ट ही होना चाहिए, आई बात समझ तो में, ये मैम है जैसे ना, कि जब प्रत्यात मैम बलिया, हाँ इसके बोलो, शंकरी अनुसार ये बलि माना गया। एक मिनट, हाँ बोलो, जो यहाँ पर शंकरी और उसके बाद गीप हो रहा था, तो वो शंकरी बन जाता, तो वो बन जाता, तो मैम फिर
वो भी तो शुद्ध एक है ना मैम, शंकरी एक नहीं, शंकरी कोई प्रयोग नहीं देखा है। शंकरी प्रयोग, शांकरी देखा है, शंकरी नहीं देखा है। ठीक है। मैम ये कैसे ज्ञात होगा कि हम टाप ही करेंगे, जैसे कि आप इसको ज्ञात इसलिए, करके? हाँ बताते हैं, देखो जब त्रि से